उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस समिति से संबंधित था? ए. प्रारूप समिति, बी. संघ शक्ति समिति, सी. संपूर्ण सभा, डी. मूल अधिकार समिति। उत्तर सी. संपूर्ण सभा। उद्देश्य प्रस्ताव किसी समिति द्वारा नहीं बल्कि पूरी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत और चर्चा के लिए रखा गया था, इसलिए ये संपूर्ण सभा से संबंधित माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ए. राजा द्वारा शासन, बी. जनता द्वारा शासन, सी. संसद द्वारा शासन, डी. न्यायपालिका द्वारा शासन। उत्तर बी. जनता द्वारा शासन। गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च सत्ता स्रोत जनता होती है, न कि राजा या वंशानुगत शासक। उद्देश्य प्रस्ताव किस ऐतिहासिक दस्तावेज का आधार बना? ए. भारतीय दंड संहिता, बी. संविधान की प्रस्तावना, सी. मौलिक कर्तव्य, डी. नीति आयोग। उत्तर बी. संविधान की प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना, जिसमें इसके मूल विचार शामिल किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव में किस प्रकार के राज्य की कल्पना की गई है? ए. संघीय, बी. एकात्मक, सी. समाजवादी, डी. लोकतांत्रिक। उत्तर डी. लोकतांत्रिक। उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसे राज्य की कल्पना की गई जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करे। उद्देश्य प्रस्ताव में किस संस्था को सर्वोच्च माना गया है? ए. संसद, बी. न्यायालय, सी. जनता, डी. राष्ट्रपति। उत्तर सी. जनता। उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार सभी शक्तियां जनता से निकलती हैं, इसलिए जनता को सर्वोच्च माना गया है। उद्देश्य प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? ए. डॉक्टर अंबेडकर, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बी.एन. राव, डी. सरदार पटेल। उत्तर बी. जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के कितने दिनों बाद प्रस्तुत हुआ? ए. 2 दिन, बी. 3 दिन, सी. 4 दिन, डी. 5 दिन। उत्तर बी. 3 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, यानी 3 दिन बाद। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को किस रूप में देखने की बात की गई? ए. स्वतंत्र राष्ट्र, बी. अधीन राष्ट्र, सी. औपनिवेशिक राष्ट्र, डी. साम्राज्य। उत्तर ए. स्वतंत्र राष्ट्र। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखने की बात कही गई। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव किस संशोधन तक दिखता है? ए. 24वां, बी. 42वां, सी. 44वां, डी. 52वां। उत्तर बी. 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द उद्देश्य प्रस्ताव की भावना से प्रेरित थे। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तावना से क्या संबंध है? ए. समान, बी. आधार, सी. विरोधी, डी. अलग। उत्तर बी. आधार। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव में किस प्रकार की सरकार की कल्पना है? ए. तानाशाही, बी. लोकतांत्रिक, सी. राजतंत्रीय, डी. सैन्य। उत्तर बी. लोकतांत्रिक। उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कल्पना की गई है। उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक न्याय का अर्थ है? ए. समान अवसर, बी. समान आय, सी. समान कर, डी. मुफ्त शिक्षा। उत्तर ए. समान अवसर। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा क्यों लाया गया? ए. शासन चलाने, बी. संविधान की दिशा तय करने, सी. चुनाव कराने, डी. समिति बनाने। उत्तर बी. संविधान की दिशा तय करने। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य संविधान निर्माण के लिए मूल सिद्धांत और दिशा तय करना था। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? ए. धर्म, बी. लोकतंत्र, सी. साम्यवाद, डी. पूंजीवाद। उत्तर
बी लोकतंत्र। उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य आधार लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव में किसे मौलिक माना गया है? ए अधिकार, बी कर्तव्य, सी कर, डी दंड। उत्तर ए अधिकार। उद्देश्य प्रस्ताव में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? ए कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी समाजवादी, डी निर्दलीय। उत्तर बी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उन्हें इसमें अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर आशंका थी। उद्देश्य प्रस्ताव में आर्थिक न्याय का अर्थ है ए समान वेतन, बी अवसर की समानता, सी कर में छूट, डी मुफ्त शिक्षा। उत्तर ए समान अवसर। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। उद्देश्य प्रस्ताव में राजनीतिक न्याय का अर्थ है ए मतदान का अधिकार, बी चुनाव लड़ने का अधिकार, सी समान राजनीतिक अधिकार, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। राजनीतिक न्याय में मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार सभी शामिल हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किस विचारधारा पर आधारित है? ए समाजवाद, बी लोकतंत्र, सी राष्ट्रवाद, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। उद्देश्य प्रस्ताव लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और समाजवाद तीनों विचारधाराओं से प्रभावित है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि यह छोटा है, बी क्योंकि यह प्रस्तावना का आधार है, सी क्योंकि यह कानून है, डी क्योंकि यह संशोधन है। उत्तर बी क्योंकि यह प्रस्तावना का आधार है। उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि पूरी प्रस्तावना इसी से बनी है और संविधान की मूल भावना इसमें समाहित है।